जय हो द्वारकाधीश। आज हम देखेंगे ज़ोडिएक का रीडिंग तो कैसा रहेगा ये सप्ताह सभी राशियों के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो के कार्ड्स देखेंगे, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा तो आप अपने राशि के अनुसार सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं मेष राशि के लिए यानी कि एरीज के लिए कौन से कार्ड्स हमें मिलते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जैसे यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान हो रही है या फिर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन रंग ला रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली एक हीलिंग होने का भी अनुभव आ सकता है। जैसे कई बार से अगर कई लंबे समय से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल से निकलने का शायद कोई रास्ता आपके सामने आ सकता है और आपको ये समझ में आ सकता है कि कहीं न कहीं ऊपर यूनिवर्स में ऐसा ज़रूर कोई है जो आपकी दुआएँ, प्रार्थनाएँ सुन रहा है। तो एक अलग ही लेवल का अनुभव आपको मिल सकता है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने में अपना वक़्त देना पेश करेंगे, जहाँ पे आप कह सकते हैं फैमिली के बारे में भी कई सारी बातें आप सीरियसली सोचेंगे, अपने करियर से जुड़ी हुई बातें कुछ प्लान करेंगे और साथ ही साथ पैसों को लेके भी कुछ प्लानिंग करने का आपका मन होगा। साथ ही साथ ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने का जैसे समय आ गया है, तो कैसे क्या करना है इसकी प्लानिंग में आप इस हफ्ते थोड़ा वक्त बिताना पसंद करेंगे। और फाइनल कार्ड है एम्प्रेस का। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपकी खूबसूरती के ऊपर फिदा हो सकता है, या फिर ऑलरेडी अगर कोई ऐसा पर्सन है तो आपको कमिटमेंट के लिए वो पर्सन पूछ सकता है कि चलो लेट्स गेट एंगेज या फिर चलो शादी करते हैं। तो शादी ब्याह का भी प्रपोजल आपके सामने आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपके सपनों का राजकुमार आपसे मिलने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके सामने अचानक से आ सकता है जिसको देख के आपको लग सकता है कि हाँ यही है वो पर्सन जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो ये था रीडिंग एरीज के लिए। आप देखते हैं हम टॉरस के लिए हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और है जस्टिस। किसी से थोड़ी-सी अगर आपकी अनबन हो चुकी है, तो या तो ये पर्सन आपसे सॉरी कह सकता है या फिर उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो सकता है कि मैं खामखा ही इस पर्सन से उलझ गया। ये पर्सन तो दिल का बहुत अच्छा, साफ, नेक दिल इंसान है। तो कोई आपसे सॉरी कह भी सकता है या फिर आप कह सकते हैं कोई आपसे माफ़ी माँगने की इंटेंशन से आपसे कनेक्ट हो सकता है। उसको अपने किए का पछतावा हो सकता है और आपके सामने वो अपनी बात कबूल कर सकता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि कहीं पे आउटिंग करने का आपका मन हो सकता है, दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने के प्लान बना सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिप वगैरह भी हो सकती है जहाँ पे आप अपने लोगों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम्स बिताएंगे। और फाइनल है जस्टिस। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आपको फील हो सकती है, मतलब जिंदगी में दोस्त भी ज़रूरी है, दुश्मन भी ज़रूरी है। दुश्मन नहीं होंगे तो दोस्तों की कैसे इंपॉर्टेंस होंगे ये बातें, वैसे ही करियर से जुड़ी बातें, फाइनेंशियल बातें, लव लाइफ की बातें, फैमिली की बातें, तो हर एक चीज़ में बैलेंस लाने की आपकी कोशिश रहेगी। मतलब अगर आप दोस्तों के लिए वक़्त निकाल रहे हैं, तो फैमिली के लिए भी वक़्त निकालना आपके लिए ज़रूरी फ़ील हो सकता है। आप दिल से वो सब कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी लव लाइफ के लिए भी आप कुछ ऐसा सरप्राइज शायद अपने पर्सन के लिए प्लान कर सकते हैं कि उस पर्सन के चेहरे पे खुशी आ जाए। तो अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश इस आने वाले हफ्ते में ज़रूर कर सकते हैं। अब देखते हैं जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट और स्ट्रेंथ।
प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कि सोच समझ के प्लानिंग करने का आपका मन हो सकता है कि जल्दबाजी में मुझे कोई फैसला नहीं लेना है। इससे अच्छा है कि मैं अपना वक्त ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबे सफ़र पे आगे निकलना है। तो ज़िंदगी की आगे की प्लानिंग आप बहुत सोच समझ के कर सकते हैं, क्योंकि अगला कार्ड है चैरियट का, ये मूव ऑन होने का कार्ड होता है। तो किसी उलझन में अगर आप काफ़ी वक्त से परेशान होके फंसे हुए थे, तो वहां से निकलने का रास्ता या तो आपको मिल सकता है, या फिर वो रास्ता ढूँढने की आप पूरी कोशिश करेंगे और उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर भी निकल जाएँगे। तो ये आपके प्रॉब्लम से आप अपने आप को डिटैच करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल पाएँगे, ये कार्ड बताता है। स्ट्रेंथ की वज़ह से ये सब आप कर पाएँगे। मतलब आप में वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो काबिलियत है कि आप अपने ज़िंदगी के छोटे-मोटे मसले हो, उनको आसानी से डील कर सकते हैं, या फिर उन सिचुएशन से अपने आप को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हिम्मत का एहसास आपको हो सकता है। आप एक अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, या फिर ये इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा था। तो आपका नज़रिया चेंज होने की वजह से आपको कोई सिचुएशन आसान लग सकती है, या फिर उस सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने की वजह से आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो ये था रीडिंग जेमिनी के लिए। अब देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लवर्स का कार्ड मिला है, हर्मिट का कार्ड मिला है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। जिससे भी आप सच्चा प्यार करते हैं, उस पर्सन के साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे जाने का आपका मन कर सकता है। आपके लव्ड वन की आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकती है, या फिर उस पर्सन को आपकी याद ज़्यादा आने की वजह से वो पर्सन सामने से आपको मिलने के लिए पूछ सकता है कि चलो मिलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। तो एक रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पे आप दोनों के बीच में और गहरा होता हुआ यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं। अगला कार्ड है हर्मिट का। मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। मतलब अगर सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान धारणा अगर कर सके, तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी समझ आएंगे, और कहीं ना कहीं खामोशी में आप अपने दिल की क्लियरली कुछ बातें भी सुन पाएंगे कि क्या आप सच में जिंदगी में क्या चाहते हैं। और फाइनल है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आगे बढ़ने की आपकी प्लानिंग आप उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, जहाँ पे करियर है, फाइनेंशियल बातें हैं, फैमिली को लेके भी थोड़ा बहुत सोचेंगे, और स्पेसिफिकली अपने दिल की विशेष जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट करनी है, या फिर कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, इसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। अब देखते हैं लियो के लिए हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, यानी कि सिंह राशि के लिए। एम्प्रेस, चैरियट, और डेथ। आपका रोमांटिक कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो सकता है। जिस पर्सन के साथ आप रोमांटिकली ऑलरेडी रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, उस पर्सन के सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स रखने का आपका काफ़ी ज़्यादा मन हो सकता है। कहीं न कहीं आप दोनों कमिटमेंट तक पहुँच सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो शायद नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता ले जाने के बारे में आप दोनों के मन में भी ख़्याल आ सकते हैं। क्योंकि अगला कार्ड है चैरियट का, ये मूव ऑन होने को लेके कार्ड होता है। ये 2 हॉर्सेस साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन या तो आपको आगे बढ़ने के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि चलो हम ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी वजह से हमारा आगे का जर्नी का सफ़र जो है वो साथ में स्टार्ट हो जाए। तो काफ़ी लंबे समय से अगर रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा था, तो आगे बढ़ने का रास्ता आपको नज़र आ सकता है। और फाइनल कार्ड है ये डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड। तो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात है। जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, उनको कैसे फुल स्टॉप लगाना है, इसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। और जहाँ तक बात है नई शुरुआत की, तो रिलेशनशिप को लेके भी आप कह सकते हैं कोई नया कदम आप उठा सकते हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, उनको नए तरीके से कोई ऐसा पर्सन ज़िंदगी में आ सकता है, जिसके साथ आपका मन कर सकता है कि इस पर्सन के साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, या आगे बढ़ सकती हूँ। अब देखते हैं हम लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि के लिए। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, और फाइव ऑफ वांड्स।
आप रोमांटिकली तो किसी के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं ही, लेकिन काफ़ी वक़्त से अगर सिर्फ़ उसके बारे में सोच ही रहे हैं, तो या तो आप अपने प्यार का ऐलान करना चाहेंगे या फिर उस पर्सन के सामने सीरियसली अब अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस करने का वक़्त आ गया है, ऐसा आपको लग सकता है। मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर आप साइलेंट मोड में बैठे हुए थे और सिर्फ़ सोच ही रहे थे, तो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके अपने दिल का बोझ हल्का करने का काफ़ी ज़्यादा मन हो सकता है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये जैसे तीर और कमान आगे का ये पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है, वैसे ही किसी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग गहरा कनेक्शन महसूस हो सकता है कि नहीं, ये पर्सन तो सिर्फ मेरे लिए ही बना हुआ है या फिर इसके बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। तो जैसे तीर कमान का रिश्ता है, तीर के बिना कमान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कमान के बिना तीर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। वैसे ही आपके पर्सन के बारे में आपको एक अलग लेवल पे एहसास फील हो सकता है और शायद उस पर्सन को भी यही लग सकता है कि हाँ, हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये भी बताता है कि अगर काफ़ी वक़्त से आप अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो ये समय बता रहा है कि आप अपनी जो फीलिंग्स है वो खुल के एक्सप्रेस करना चाहेंगे। और फाइनल है फाइव ऑफ वांड्स। दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिल सकता है, जहाँ पे थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक हो सकता है, अचानक से गेट टुगेदर जैसा कुछ प्लान बन सकता है या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ पुराने दोस्त आपके सामने आ सकते हैं, जिनके साथ कुछ बातचीत करके आप हो सकता है कोई अच्छा समय बिताएँ। जैसे अभी गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, वैसे ही आपको पुराने दिन याद आ सकते हैं कि हमने कितना हँसी-मज़ाक के साथ ऑलरेडी ज़िंदगी में एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताया है। तो काफ़ी अच्छा समय आप आने वाले इस हफ़्ते में स्पेंड करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम वर्गों के लिए हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, मतलब कन्या राशि। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। काफी ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में आप रहने वाले हैं, मतलब जमीन पे पैर रख के सपने कैसे पूरे करने हैं, इसके ऊपर आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस रहने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है सब्र की ज्यादा आपको एक कह सकते हैं मिसाल लोग दे सकते हैं, मतलब हिम्मत से काम लो या फिर आप खुद महसूस कर सकते हैं कि हाँ, रिजल्ट जैसे मेरी आंखों के सामने ही है, बस मुझे थोड़ा सा और वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतजार करना पड़ सकता है। तो आपको आने वाले भविष्य में जो भी एक अ, आपके ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ सकते हैं या फिर आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होती हुई नजर आ सकती है, जिस वजह से आपके दिल को सुकून जरूर मिल सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का अगला कार्ड बताता है अपने आप में ही थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मतलब अकेले होने के बावजूद भी आपको ज़िंदगी कितने ज़्यादा बदलाव से आपको आगे ले जा रही है, ये बातें समझ में आएँगी। कहीं न कहीं ज़िंदगी में सेटल होने के ख़्याल को लेके सीरियस थिंकिंग करने वाले हैं आप। मतलब इस बैचलर लाइफ़, अगर ऑलरेडी आप बैचलर हैं, तो उस बैचलर लाइफ़ से निकल के कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए आप कोई कदम उठा सकते हैं या फिर कदम उठाने के लिए कोई फ़ैसला ले सकते हैं। और जैसे जजमेंट का कार्ड बता रहा है, अवेकनिंग हो सकती है या अवेकनिंग ऑलरेडी आपकी चल रही है। चक्रा बैलेंसिंग होने की वजह से आपको ज़िंदगी अलग नज़रिए से भी आपके सामने आती हुई महसूस हो सकती है। अब तक का आपका स्ट्रगल कैसा रहा? कितनी मुश्किलों से, कितनी मुसीबतों के बाद आपने कोई मंज़िल अचीव की है या फिर आगे का सक्सेस, ये सभी बातें अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स, घरवालों की शुभेच्छाएँ, बाकी जो भी आपके वेल विशर हैं, उनके आप कह सकते हैं बेस्ट विशेष, इन सभी बातों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है या फिर कब-कब, किस-किस ने आपका साथ दिया है, ऐसी सभी कई सारी बातों को लेके आप लोग उन लोगों के बारे में भी स्पिरिचुअली थोड़ा-सा सोचेंगे कि हाँ, आखिर ये लोग क्यों हैं मेरी ज़िंदगी में या फिर इन लोगों की भी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली आपका ये सप्ताह होने वाला है या हो सकता है। अब देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। एस ऑफ वांड्स, द डेविल और किंग ऑफ कप्स। नई शुरुआत करने का आपका काफ़ी ज़्यादा मन होगा, मतलब किसी प्रोजेक्ट को लेके आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर काफ़ी वक़्त से आपने किसी बात के बारे में सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है और सिर्फ़ सोच ही रहे थे, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे थे, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई किसी को प्रपोज़ कर सकता है या फिर कोई करियर चेंज करने के भी चांसेस बन रहे हैं कि हाँ, मुझे फाइनली ये डिसीज़न लेना ही है, मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए ये बेस्ट डिसीज़न होगा। तो हो सकता है करियर को लेके भी कोई आप बड़ा फैसला
फैसला ले ले। अगला कार्ड है डेविल का, कंट्रोल इश्यूज से डील करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपका फैसला अलग है, आपके घर वाले कुछ और से चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अनबन होती हुई महसूस हो सकती है। आपको अपनी बातें क्लियरली कहने का समय है। आप जो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है अपने फैमिली वालों को या फिर अपने लव्ड वन को। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है जहाँ पे आपको शायद ये एहसास हो सकता है कि आपकी तो आगे बढ़ने की चाहत है, लेकिन कुछ ऐसे हालात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो थोड़ा सा पुश मी पुल मी ऐसा ये हफ्ता रहने वाला है। आपकी चाहत होते हुए भी थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ आपको महसूस हो सकता है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स। इमोशनली आप काफी ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं। मतलब पहले से अगर आप काफी ज्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, तो और भी ज्यादा इमोशनली आप दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि अब तक अगर आप अपने दिल की बात ज़ुबान पे नहीं ला रहे थे, तो जैसे एस ऑफ वैंड का कार्ड बता रहा है, ये हफ्ता आपको महसूस करा सकता है कि फाइनली अब कह दो अपने दिल की बात, अब इससे ज़्यादा हमें रुकना नहीं है या फिर वेट एंड वॉच की एनर्जी में रहना नहीं है। तो ये था रीडिंग वर्गो के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। अब देखते हैं हम रीडिंग सैजिटेरियस के लिए। द हैंगमैन, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स। अलग नज़रिए से अगर आप सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको कोई रास्ता नज़र आए या फिर आपको ये एहसास हो सकता है कि आप दुनिया से कुछ अलग ही सोचते हैं। दुनिया अगर राइट जाने का सोचती है, तो आपको लगता है मुझे लेफ्ट जाना है। तो दूसरों के कंपैरिज़न में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग महसूस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सभी लोगों के साथ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैच कराने की कोशिश करें। तो आप अपने में ही रहना पसंद करेंगे और कहीं न कहीं दूसरों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी पसंद करेंगे कि हाँ, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो मुझे नहीं लगता, मुझे ये सही लगता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। आपको मे बी फील हो सकता है कि किसी हालात में आप फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे डेथ का कार्ड अगला आया है, ये भी न्यू बिगिनिंग को कार्ड बताता है। तो नई शुरुआत करने का आपका काफी ज्यादा मन हो सकता है। कुछ पुराने अगर अधूरे काम हैं, पेंडिंग कुछ इश्यूज हैं, उनको क्लियर करने के बारे में भी आप डीप थिंकिंग कर सकते हैं या फिर उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे क्वीन ऑफ कप्स का अगला कार्ड है जो बताता है कि आप अपने में ही खुश रहना पसंद करेंगे। जैसे ये अपने में ही जी रही है, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ कर रही है, वैसे ही आप थोड़ा सा अपने साथ ही मी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का एक और ज्यादा आपको एहसास फील होगा कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मैं तो ये करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। तो थोड़ा सा जिद पकड़ के भी आप किसी फैसले तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ मैंड्स। मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपका फोकस रहेगा। मतलब अफर्मेशन जितना ज्यादा आप करेंगे, जैसे कोई चीज को लेके आप काफी वक्त से सोच रहे हैं और आपको वो चीज चाहिए, तो वो चीज चाहिए ये सोचने की बजाय अगर आप अपने आप को समझाएंगे कि ये चीज ऑलरेडी मुझे मिल गई है, मुझे मनचाहा रिजल्ट मिल चुका है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो वो बदलाव आपको जिंदगी में आता हुआ महसूस हो सकता है। यहाँ पे जितना ज्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी फ़ील होगी, जिसकी वजह से आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई इम्पोर्टेंट फ़ैसला आप ले सकते हैं या फिर अपने घरवालों को या फिर अपने लव्ड वन को वो फ़ैसला सुना सकते हैं कि फाइनली मैंने ये डिसीजन ले लिया है। तो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसकी वजह से आपका लाइफ़ का कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। कन्फ्यूजिंग एनर्जी से निकलने की आपकी पूरी कोशिश रहेगी और एक्शन लेने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा बेकरार रहेंगे, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगी कि फाइनली मुझे ये एक्शन लेना ही है या फिर आगे बढ़ना ही है। तो अपने आप को काफ़ी वक़्त से अगर आप रोक रहे थे कोई इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेने के लिए, तो फाइनली उस फ़ैसले तक पहुँचने का आपका मन करेगा। अब देखते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए कौन से कार्ड्स मिलते हैं। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स।
कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में और भी ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी महसूस हो सकती है। मतलब आखिर ये पर्सन सोचता क्या है मेरे बारे में, या फिर ये आखिर चाहता क्या है या चाहती क्या है? तो किसी के बारे में तो आप काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग करने वाले हैं। वो पर्सन शायद हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में आने के लिए कोई इम्पोर्टेंट फैसला ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है, और आपको उस पर्सन के दिल की बात जानने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हो सकती है। यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन में नेक्स्ट लेवल पे जाने की आपकी तरफ से तो बेकरारी शायद आपको फ़ील हो सकती है। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली उस पर्सन को कनेक्ट होने की आपके दिल में चाहत आ सकती है, और कहीं न कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख़्याल आपको सता सकता है कि अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है, या फिर ये चाहता हूँ जो मुझे चाहिए ही। यहाँ पे एक लैंटर्न रखा हुआ है जो बताता है कि काफ़ी वक़्त से अगर आप किसी के साथ साइलेंट मोड पे हैं, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, तो आपको मन कर सकता है कि उस पर्सन से कनेक्ट हो, या फिर डायरेक्टली उससे बात करके पूछे कि तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है? तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो या सोचते क्या हो? तो कोई ना कोई ऐसी क्यूरियोसिटी की बातें आपके मन में आ सकती हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप को लेके कुछ बातें हैं। और फाइनल है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सोच-सोच के थोड़ा-सा परेशान होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन आपको अपने आप को शांत रखना है। आगे बढ़ के कई बार जल्दबाज़ी में कोई गलत फ़ैसला उठाने से अच्छा होता है कि सामने वाले पर्सन को जितना वक़्त चाहिए, उतना थोड़ा-सा समय दो। जब आपको लगे कि हद से ज़्यादा समय बीत रहा है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी न कभी तो सवालों के जवाब मिल ही जाएँगे। ये सोच के अपने सवालों के जवाब आप माँग भी सकते हैं। तो थोड़ा-सा बातचीत को लेके, किसी इश्यू को लेके आपको फ़ील हो सकता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं स्पाइसेस के लिए, यानी कि मीन राशि के लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। 6 ऑफ कप्स, द टावर, 4 ऑफ सॉर्ड्स। जिसके साथ भी आपका रोमांटिक कनेक्शन है, उस पर्सन के साथ बिताए हुए पल आपको बार-बार याद आ सकते हैं, पुरानी यादें थोड़ा-सा ट्रिगर हो सकती हैं। मतलब फ़िलहाल अगर दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो वो पुरानी यादें आपको थोड़ा-सा तड़पा सकती हैं, या फिर उस पर्सन को आप हद से ज़्यादा मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी थोड़ी-सी मिसिंग की ज़्यादा फ़ील हो रही है। टावर का कार्ड बता रहा है कि सडन रियलाइज़ेशन हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये कपल दोनों साथ में हैं, तो थोड़ा-सा एक-दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा ऐसा कुछ हो सकता है, छोटी-मोटी अनबन बन सकती है, या फिर ऑलरेडी अगर लड़ाई वगैरह हो चुकी है और ब्रेकअप तक बात पहुँच गई है, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि शायद आपको कुछ एहसास हो सकता है कि शायद हम दोनों सच में क्या एक-दूसरे के लिए बने हैं या फिर नहीं। तो कुछ तो ऐसा रियलाइज़ेशन हो सकता है, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं था। और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, दुआएँ, प्रार्थनाएँ आपका करने का मन होगा। ये जैसे अकेला नाव में बैठा हुआ है, वैसे ही आपका मन करेगा कि थोड़ा-सा अकेलापन में आप अपना वक़्त बिता दें, क्योंकि आप अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, जो जवाब आपको दूसरों से नहीं मिल सकते। आपको खुद ही अपनी ज़िंदगी के वो जवाब ढूँढने पड़ेंगे, जो जवाब आपके दिल को पता है। तो कुछ ऐसी सच्चाई भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए आप काफ़ी लंबे समय से रेडी नहीं थे। तो एक ऐसा चेंज आप फेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके सोच विचारों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको महसूस हो सकता है।